हेलो दोस्तों, थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मार्केट में क्या होने की संभावना है। इसमें लिखा है कि मार्केट गैप डाउन होगा या साइडवेज। तो इसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के चार्ट पे मैं आ गया हूँ। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे सबसे पहले इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो है 21 को 21 को ये जो है यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये श्योर था कि ग्रीन कैंडल यहाँ बनेगी। क्यों श्योर था? यहाँ से यहाँ पे देखिए गैप छूटा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक कैंडल आए नीचे और फिर ये मूव करके ऊपर जाएगी, गैप को फिल करेगी। तो ये ग्रीन को गैप को फिल किया, लेकिन आज जो 22 तारीख को मूव दिखाया है, 22 तारीख को जो मूव दिखाया है, तो ये देखिए यहाँ पे 22 तारीख को तो यहाँ तक आया, लेकिन 23 तारीख को यहाँ सीधे फ्लैट ओपन होता है, गैप अप में ओपन होता है कैंडल और इसको फिल कर देता है। तो ये कंप्लीट कर लिया ये। तो ये संभावना बन रही है आगे चल के। इसको 1 आवर के चार्ट पे समझ लेते हैं। देखिए, कैंडल जो है यहाँ से इस गैप को फिल करना शुरू की और यहाँ तक आई। आने के बाद फिर ये कंप्लीट किया ऐसे, और यहाँ तक आने के बाद जो है ये कंप्लीट हो गया इसका काम। अब ये नीचे की ओर मूव कर दिया है, नीचे की ओर मूव कर दिया है, तो ज़्यादातर संभावना है कि ये नीचे जाए या यहीं कहीं गैप डाउन में ओपन होकर के साइडवेज हो जाए यहीं पे। ठीक है, तो ये संभावना ज़्यादा बन रही है। और इसको प्राइस टैग से भी समझ लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक बुलिश रहेंगे। यदि इसके नीचे यहाँ से लेके 25,131 से नीचे आते हैं, तो आप जो है यहाँ तक कैंडल नीचे उतरेगी, 24,920 तक आ सकती है और यहाँ तक हम लोग बेरिश रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक बेरिश रहेंगे। और बुलिश का देखना है दोस्तों, तो बुलिश का देखिए यहाँ से यही कहीं ओपन होता है 25,700, 25,725 ओपन होता है और ओपन होकर के ये देखिए 25,725 ओपन होता है, 25,075 ओपन होता है और ओपन होकर के जो है ये आ जाता है यहाँ पे 25,251 तक का टारगेट रहेगा बुलिश का। तो ये संभावना बन रही है बुलिश के लिए निफ्टी 50 में। और साइडवेज का मैंने बता ही दिया, और साइडवेज के लिए यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इसके हाई और लो को ब्रेक ना करे और इस तरह से साइडवेज भी रह सकता है। अब आइए चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में क्या होने की संभावना है इसको देख लेते हैं। तो सेंसेक्स में दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पे 1 आवर के चार्ट पे हम लोग हैं। ठीक है, कैंडल क्या करती है, यहाँ पे ऐसे मूव करते हुए इसको फील कर दिया, नीचे तक कैंडल उतरी, कैंडल जो है यहाँ तक नीचे तक उतरा और उतरने के बाद फिर मूव दे दिया यहाँ तक। तो ये जा गया यहाँ तक संभावना रही, और ये यहाँ तक आने के बाद फिर ये यहाँ तक आ सकता है और फिर यहाँ तक नीचे उतरेगा तो यहाँ तक आएगा। तो इसको समझ लेते हैं, प्राइस टैग से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक संभावना तो और है कि गैप डाउन में खुले और गैप डाउन में खुल करके साइडवेज हो जाए। तो मार्केट यहीं कहीं खुले 82,061 पे ओपन हो और वो इस तरह से मार्केट गैप डाउन हो करके ऐसे ऐसे हो करके साइडवेज ही रह जाए। एक संभावना ये बनती है। दूसरी संभावना ये है कि यहाँ पे 82,061 पे ओपन हो करके यदि इसको ब्रेक कर देता है, 81,890 को ब्रेक करता है, तो उसका अगला टारगेट नीचे का रहेगा ये आने का 81,610 आने की संभावना है। तो ये रहेगा बेरिश का, यहाँ से यहाँ तक का बेरिश का रहेगा। मैं एरो भी लगा देता हूँ। और बुलिश के लिए दोस्तों देखिए, यहाँ से यहाँ तक रहेगा बुलिश का यहीं पे ओपन होता है, इधर 82,259 पे ओपन हो और फिर ये चला जाए यहाँ पे, इसके जो है इसको 82,538 को यदि ब्रेक करता है तो वो जाएगा, अगला टारगेट इसका रहेगा यहाँ पे। फिर अगला टारगेट ये बचा हुआ रह जाएगा 82,718, और यहाँ तक आकर के ये कैंडल जो है बुलिश रहेगी। तो इसको बुलिश का भी एरो मैं लगा देता हूँ।
यहाँ से यहाँ तक का बुलिश का रहेगा। ठीक है, साइडवेज का मैंने बता ही दिया कि गैप डाउन खुलकर साइडवेज हो जाए या अपने हाई लो को ब्रेक ना करे और इसी में जो है साइडवेज मूव करता रहे। आगे चलते हैं अब बैंक निफ्टी पे। जब तक मैं बैंक निफ्टी ढूंढ रहा हूँ दोस्तों, तब तक वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सभी की ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो सके। मैं चाहता हूँ सबका विकास हो। आइए देखते हैं इसमें बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों, ये 18 जुलाई का है, गैप डाउन इसका छूटा हुआ है। ये वाला गैप यहाँ से लेके यहाँ तक ये गैप छूटा हुआ है। ठीक है, फिल हुआ एक तरफ से, ये तो फिल हो गया है, फिर ये कैंडल ऊपर चली गई है, फिर यहाँ तक आई है। तो ज्यादातर संभावना है कि इस जगह पे अभी जो बचा वाला हिस्सा है इस काम को कैंडल पूरा करे, तो यहाँ तक आ सकती है। तो एक संभावना ये बनती है। अब इसको प्राइस टैग से भी समझ लेते हैं। यह कैंडल यहीं गैप डाउन खुलता है, 56,000 के आसपास कहीं खुले, 56,600 या 56,650 के आसपास खुले और कैंडल खुल करके गैप डाउन ऐसे उतर करके साइडवेज हो जाए, ये संभावना ज्यादातर दिख रही है। अगला है कि यहाँ पे खुले 56,655 पे और यदि इसको ब्रेक कर दे, 56,524 को ब्रेक करता है तो उसका अगला टारगेट सीधे यहाँ बन जाता है इसके लो तक, तो फिर आ जाएगा 56,212 तक। तो ये रहा बेरिस का, ये बेरिस का टारगेट यहाँ से यहाँ तक है। मैं एरो भी लगा देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो आप लोगों को। ठीक है, बुलिस का देखिए दोस्तों, बुलिस का यहाँ से लेकर के यहाँ पे कहीं ओपन हो अपने पिछले क्लोजिंग वाली कैंडल के हाई 56,778 पे ओपन होता हो। ठीक है, और ये चला जाता है यहाँ पे चला जाए 778 पे ओपन हो और यहाँ पे चला जाए। इसके हाई को यदि 56,838 को ब्रेक करता है तो ये चला जाएगा यहाँ पे वीक हाई पे चला जाएगा, ये 27,269 है। तो ये है बुलिस का, बुलिस का यहाँ से यहाँ तक रहेगा संभावना। ये देख लीजिए बुलिस का है। और आप साइडवेज का देखना चाहें तो साइडवेज में यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा साइडवेज रहेगा, रह सकता है, ये संभावना है। तीनों सिनारियो हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए ट्रेडिंग के दोस्तों में, ताकि सभी की ट्रेडिंग जर्नी अच्छी हो सके। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। देखने सुनने के लिए धन्यवाद। चलिए, जीत सीखते रहिए और जीतते रहिए, लगातार अपना ट्रेडिंग जर्नी अच्छा करते रहिए।